तो भाइयों, लुक्स मैक्सिंग जो है वो आजकल एक बहुत ही ज्यादा लूजली यूज टर्म बन चुकी है और इसके नाम पे लोग आजकल कुछ भी कर रहे हैं विदाउट इवन नोइंग इफ इट एक्चुअली वर्क्स और नॉट। लाइक सीरियसली, बोन स्मैशिंग जैसी डेंजरस चीजें करने से तुम्हारी लुक्स इंप्रूव तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो देखो भाई, तुम्हारा एम सिर्फ खुद का बेस्ट वर्जन बनने का होना चाहिए विदाउट डूइंग एनी ऑफ दिस बुलशिट। और इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें सारी की सारी लुक्स मैक्सिंग टिप्स दे पाऊं जो एक्चुअली में वर्क करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लुक्स मैक्सिंग के बेस के बारे में, जो कि है स्किन केयर, बिकॉज दिस विल हेल्प यू प्रिवेंट एक्नी एंड प्रीमेच्योर एजिंग। और भाइयों, कुछ लोगों ने स्किन केयर को बिल्कुल बिना बात के कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, साथ साथ 8-8 स्टेप के स्किन केयर रूटीन बताते रहते हैं जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज इन रियलिटी यू ओनली नीड टू डू 3 स्टेप्स। और उसमें से सबसे पहला स्टेप होगा भाई एक फेस वॉश यूज करना, वो भी तुम्हारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। और मेरा सबसे फेवरेट फेस वॉश का ब्रांड है भाई सेरावे। और अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो तुम इनका ये हाइड्रेटिंग क्लेंजर यूज कर सकते हो, और अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है तो तुम इनका ये फोमिंग फेशियल क्लेंजर यूज कर सकते हो। एंड नाउ द सेकंड स्टेप इज टू यूज अ लाइट मॉइस्चराइजर, एंड दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब तुम्हारी स्किन ड्राई होती है तो बॉडी खुद से ही ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है जो तुम्हारे पोर्स में जाके उनको क्लॉग कर देती है, एंड एज सून एज एनी बैक्टीरिया गोज इन देम इट क्रिएट्स एक्ने। तो इसीलिए तुम्हें हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए ताकि तुम्हारा ऑयल बिल्डअप कंट्रोल में रहे। और अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है तो तुम्हें एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, और अगर ड्राई है तो तुम्हें क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर को यूज करना चाहिए। और क्रीम बेस्ड मुझे ये सेरावे वाला बहुत पसंद है, और जेल बेस्ड ये न्यूट्रीजेना वाला बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करता है। और हाँ, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, सो फील फ्री टू चेक दैट आउट एज वेल। और अभी जो थर्ड स्टेप है ये तुम्हें सिर्फ डे टाइम में फॉलो करना है, विच इज टू यूज अ सनस्क्रीन विद एटलीस्ट SPF 50+। और भाइयों, ये स्टेप तो बिल्कुल कंपलसरी है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यूवी रेस तुम्हारी स्किन को सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं। और भाइयों, ये मिनिमलिस्ट वाली सनस्क्रीन बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और ये बहुत ज्यादा बढ़िया काम भी करती है। तो ये 3 स्टेप तो हो गए तुम्हारे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के। अब रात में तुम्हें सबसे पहले तो अपना सुबह वाला फेस वॉश यूज करना है, वही सेरावे वाला, और उसके बाद तुम्हें वीक में 2 बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। और एक्सफोलिएशन से तुम्हारे सारे के सारे डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं, और जो तुम्हारे पोर्स हैं वो भी बहुत ढंग से क्लीन हो जाते हैं। एंड देन यू जस्ट नीड टू यूज अ मॉइस्चराइजर फॉलोड बाय द एक्सफोलिएंट, एंड दैट्स योर स्किन केयर रूटीन फॉर डे एंड नाइट टाइम। बस ये मेक श्योर करना कि तुम गलती से भी फिजिकल एक्सफोलिएंट यूज मत करो, और फिजिकल एक्सफोलिएंट वो होते हैं जिसके अंदर थोड़े थोड़े से दाने होते हैं। इंस्टेड यू नीड टू यूज अ केमिकल बेस्ड एक्सफोलिएंट। You can use the AHA BHA based exfoliant from Minimalist or The Ordinary as budget options, और मैं पर्सनली यूज करता हूँ भाई Paula's Choice का 2% BHA which does wonders for my skin. And now let's move on to grooming. तो भाइयों, तुम्हें हमेशा अपनी बियर्ड और अपने बालों को मेंटेन रखना चाहिए, और वो करने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 15 दिन में एक बार हेयर कट करवाना पड़ेगा, और वीक में 2 बार अपनी बियर्ड को सेट करना पड़ेगा। और बियर्ड को तो भाई तुम बहुत ही इजीली घर पे भी मेंटेन कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें बस एक बढ़िया बियर्ड ट्रिमर चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। और भाइयों, तुम्हें अपना हेयर कट और बियर्ड अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग करवाना चाहिए, और इस टॉपिक के ऊपर एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। बाकी तो मेरा मानना बस यही है कि तुम जितने हो सके उतने अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई कर लो, एंड देन यू नीड टू मेंटेन योर नोज हेयर, आईब्राउज एंड नेल्स एज वेल। और इसके अलावा तुम्हें अपने ओरल हाइजीन का भी बिल्कुल फुल ख्याल रखना चाहिए। और अगर तुम्हारे टीथ में येलोइंग हो रखी है तो या तो तुम उसको घर पे ट्रीट कर सकते हो ये वाइटनिंग स्ट्रिप्स यूज करके, या फिर तुम एक डेंटिस्ट के पास जाके इसको प्रोफेशनली ट्रीट करवा सकते हो, बिकॉज ट्रस्ट मी बॉयज, बैड ओरल हाइजीन किल्स कॉन्फिडेंस। ऑल्सो यू कैन लुक इनटू गेटिंग अलाइनर्स एंड ब्रेसेस इफ दे आर रियली नीडेड। और अब लुक्स मैक्सिंग करनी है तो तुम्हें स्मेल भी बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई यू नीड एटलीस्ट 1 really good fragrance. And it needs to be very subtle and versatile. So you need something that smells fresh, something sweet, something that smells like lemon, lavender, vanilla, etc. और मेरी सबसे फेवरेट फ्रेग्रेंस है भाई एक्वा डी जो बाय जॉर्जो अरमानी, बिकॉज इट्स स्वीट एंड वर्क्स इन ऑलमोस्ट ऑल द ओकेजन्स। एंड नेक्स्ट अप, यू हैव टू कीप योर न्यूट्रिशन एंड योर फिटनेस इन चेक। ट्रस्ट मी बॉयज, योर बॉडी इज योर टेम्पल एंड यू डेफिनेटली नीड टू टेक केयर ऑफ इट। ज्यादा नहीं बोल रहा, वीक में बस 3 से 4 बार वर्कआउट कर लिया करो, बी इट वेट लिफ्टिंग इन द जिम और जस्ट रेगुलर कार्डियो आउटसाइड। और इससे तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ तो इंप्रूव होगी, उसके अलावा तुम्हारा वेट भी मेंटेन रहेगा, एंड दिस विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस बूस्ट एवरी सिंगल टाइम यू वर्कआउट। और भाइयों, अगर तुमने रेगुलरली वर्कआउट करना शुरू कर दिया तो डोमिनो इफेक्ट की वजह से खुद ही तुम्हारा बढ़िया डाइट लेने का मन करने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें हाईली प्रोसेस्ड फूड और फ्राइड फूड को अपनी डाइट से बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, और हेल्दी फैट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन इंटेक को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। और सिर्फ 1 हफ्ते तक ऐसी क्लीन डाइट लेने के बाद तुम्हें इसका इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा, तुम्हारी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाएंगी और तुम्हारी स्किन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लग जाएगी इस टाइम तक। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज इंप्रूविंग योर स्टाइल,
लेकिन इस टॉपिक पे भाई मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं इस वीडियो में, क्योंकि स्टाइलिंग के ऊपर मैंने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रखी हैं जो तुम्हें देखनी ही देखनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा स्टाइल बढ़िया नहीं है तो कोई भी लुक्स मैक्सिंग टिप तुम्हारे किसी काम की नहीं है भाई। So now let's move on to the last section of this video, which is lifestyle and daily habits. तो लाइफस्टाइल एस्पेक्ट में सबसे पहले आता है भाई डेली का 2 से 3 लीटर पानी पीना, क्योंकि पानी भाई तुम्हारी बॉडी से सारे के सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है और तुम्हारे ऑयल बिल्डअप को भी कंट्रोल में रखता है। और इसके बाद तुम्हें शुगर और फ्राइड फूड को भी बिल्कुल कट आउट कर देना चाहिए अपनी डाइट से, क्योंकि ये दो चीजें तुम्हारे एक्ने का सबसे ज्यादा बड़ा कल्प्रिट होती हैं। इसके बजाय भाई ढंग से अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लिया करो, जिससे तुम्हारी हेल्थ भी इंप्रूव होगी और तुम्हारी स्किन भी इंप्रूव होगी। एंड नेक्स्ट अप, यू शुड बी स्लीपिंग फॉर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स एवरी सिंगल नाइट, क्योंकि इसी टाइम पे तुम्हारी बॉडी रिपेयर हो रही होती है, अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, और इस टाइम पे तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा फैट भी लूज करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड ऑलवेज कीप योर पोस्चर इन चेक एज वेल। यू नीड टू अवॉइड स्लाउचिंग एंड ऑलवेज सिट अपराइट, एंड व्हाइल वॉकिंग मेक श्योर योर चेस्ट इज आउट एंड यू आर वॉकिंग स्ट्रेट। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर संडे को ऐसी ही एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ अबाउट मेंस फैशन, मेंस स्नीकर्स एंड मेंस ग्रूमिंग। एंड लेट मी नो इफ यू नीड अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे स्टाइलिश, पीस आउट।